गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बहुत देर से हम आनिका प्रशांति माता जी की दिनचर्या और उनके द्वारा प्रेरणा देने वाले जितने भी श्रोता, जितने भी वक्ता बोले, हर वक्ता ने उनके द्वारा कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त की है। उन्हीं में से मैं भी एक। आनिका प्रशांति माता जी अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है, फिर भी आचार्य संबंध भद्र आचार्य ने कहा है, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी शब्द। बस 3 करने योग्य और 3 न करने योग्य कार्य। और ये आनिका प्रशांति माता जी का पूरा जीवन अगर देख लिया जाए तो यही था कि पंचेंद्रिय के विषयों की आशा से रहित, आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित और 3 काम करती थी, ज्ञान ध्यान और तप। जो भी व्यक्ति आता था उसको कोई न कोई, जो भी व्यक्ति उनके निकट में आकर के बैठा है, बिना उनके प्रेरणा लिए उठा नहीं है। कुछ से हम भी एक प्राणी हैं कि हमको भी उनके द्वारा कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई है। आनिका प्रशांति माता जी का जैसे परिचय शब्द दिया है कि उनका नाम ब्रह्मचारी पंकज बहन था। अपने माता पिता की 7 संतानों में से सबसे प्रथम संतान के रूप में ब्रह्मचारी पंकज बहन थी और दूसरी भावना बहन थी। दोनों बहनें साथ साथ में रहते हुए भी एक दूसरे का अनुकरण करती गई और भावना बहन ने पंकज बहन का अनुकरण किया। और जब ब्रह्मचर्य इनको अपने माता पिता के साथ में दादी के संस्कार भी प्राप्त थे। इनने जैसे बताया था कि गिरनार यात्रा पर जो भी साधु जाता था तो उनको आहार की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य इनके परिवार को मिलता था और ये उसका पूरा उपयोग करते थे। और साथ में इनके नाना के भी संस्कार थे। इनके नाना मुनि धर्मभूषण महाराज बने थे और उन्होंने अपनी जो बेटी प्रमिला दी थी उसकी शादी के दहेज में उनको एक पीतल का कमंडल दिया था और प्रेरणा दी थी कि कभी न कभी आनिका दीक्षा जरूर लेना। और वो सौभाग्य प्रमिला बहन को मिला जो जन्मदाती माता पंकज की थी। पंकज प्रशांति माता जी बनी और प्रशांति माता जी ने अपनी ही माता के माता बनकर के रही। आचार्य महाराज की आज्ञा से उन्होंने छुल्ली का दीक्षा दी थी और छुल्ली का दीक्षा प्रदाता आनिका प्रशांति माता जी थी, उनकी माता की। इस प्रकार से उन्होंने माता पिता दादी नाना के संस्कार तो दिए ही हैं, साथ में अपने पूर्व जन्म के संस्कार भी थे। 25 वर्ष की उम्र में अपनी दादी के साथ श्रवण बेलगोला की यात्रा पर आई थी 1981 में। और 1981 में जब गए तो वो नसलापुर में आचार्य सुबल साड़ी महाराज विराजमान थे और उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और उसके बाद में उन्होंने सर्विस की बैंक में एमएससी ऑनर्स तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। और उसके बाद उन्होंने बैंक में सर्विस की। और जब उन्होंने बैंक की सर्विस को त्याग करके व्रत धारण कर लिए थे तब उनके स्टाफ वाले बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके इतने बढ़िया मार्ग से आप कहाँ जा रहे हो। किंतु उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया और बताया था कि वो आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संग में जब आई थी पारसोला में तो मुनि वर्धमान सागर जी महाराज से उनको विशेष प्रेरणा मिली। और मुनि वर्धमान सागर जी महाराज ने उनको आनिका विशुद्धमती माता जी के पास रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने 3 वर्ष तक आनिका विशुद्धमती माता जी के पास रही। और उसके बाद 1986 में 30 वर्ष की आयु में 56 में उनका जन्म हुआ था और 1986 में उन्होंने आनिका दीक्षा प्राप्त की। और उसके बाद में जीवन पर्यंत आनिका विशुद्धमती माता जी की छत्र छाया में रही और उनकी से उन्हें करणाम योग का मर्मज्ञ अध्ययन किया। और आज अगर कहा जाए कि करणाम योग की अगर कोई बहुत बड़ी आनिका थी तो आनिका प्रशांति माता जी थे। हमको भी उनके चरणों में ब्रह्मचारी अवस्था में जीवकांड कर्मकांड पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जब 1990 में आचार्य महाराज का आचार्य पद हुआ, जब से हमने उनके दर्शन किए थे आनिका प्रशांति और विशुद्धमती माता जी के, उसके बाद में हमारा संकल्प था कि जब तक आचार्य महाराज सनावत में घी का त्याग था तो आनिका प्रशांति माता जी ने हमको प्रेरणा दी कि जब आप आते हम प्रतिवर्ष संघ में जाते थे। 90 में पारसोला गए, 91 में अनिंदा पाटना गए, पावागढ़ गए और इस प्रकार से 93 में महाराज स्वयं सनावत आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब संघ में आओ उतने दिन जितने दिन रहो उतने दिन घी खाना। अब संघ में कितने दिन रह सकते, घर के आदमी तो फिर भी बीता है,
हम तो 3 दिन 2 दिन 4 दिन रहते थे, तो माता जी अपने साथ आहार में ले जाती थी और चौके वाले को कह के आती थी कि इनको आज घी स्पेशल खिलाना, ज्यादा खिलाना, ये घी का त्याग है इनका। तो इस प्रकार से हमारे प्रति उनका हमें जब माता जी के पास मतलब महाराज के पास जाते महाराज माता जी साथ में रहते थे। धैर्यावाद में हम गए थे, तो धैर्यावाद में उन्होंने माता जी हमको अनिंदा में गए, धैर्यावाद में गए, तो वो स्पेशल वास्तव की बात है। अपने अपने जीवन की घटना सब में बदले हमारे को घी खाने को मिला था, इसलिए हमें वो याद आ गई। उसके बाद में माता जी की प्रेरणा से हमने अपने व्रतों को आगे बढ़ाया। तो जब महाराज ने 95 में कुंभोज बाहुबली चातुर्मास किया, तो महाराज ने हमको गनौड़ा भेजा था। उससे माता जी गनौड़ा चातुर्मास कर रही थी, तो हमको 2-3 महीने माता जी के पास रहने का सौभाग्य मिला। माता जी ने हमको सब प्रारंभिक अध्ययन भी कराया था, और उसके बाद में माता जी की प्रेरणा से हम मुनि बने, और मुनि बनने के बाद भी प्रशांतमती माता जी के साथ हमको 2006 का स्वतंत्र चातुर्मास करने का अवसर आया था। मतलब कोई भी योग बना था तो हम श्रवण बेलगोला थे। माता जी ने पूरे चातुर्मास और एक ही बार ज्ञान ध्यान अध्ययन, मुनि जी चिन्मय सागर जी, पुण्य सागर जी, शीतलवती स्वरमती तो आते थे हम, बस दिन भर ज्ञान अध्ययन करना और कोई काम नहीं। और जब महाराज जी अलग विहार कर गए, तो माता जी ने हमसे प्रायश्चित की बात कही। माता जी हम क्या आपको प्रायश्चित देंगे? बाकी माता जी ने कहा कि नहीं, जब महाराज आएंगे बात करेंगे, पर अभी तो एक बार है ना। तो भारती बहन को और माता जी सबने हमने चातुर्मासिक प्रायश्चित आपस में जैसा भी गुरु आज्ञा थी उस प्रकार से लिया था, और हमको माता जी की प्रेरणा अंत तक मिलती रही। अभी हम जब किशनगढ़ में भी मिले, तो माता जी ने हमसे खूब आशीर्वाद और खूब प्रेम से बात करी। उन्होंने एक ही बात कही कि आपने हमको जब छुट्टी त्याग की बात है, जब हम पावागढ़ गए तो हमने चौका लगाया कि हमारी देशनामती माता जी उषा बहन थी, हम 6 लोग, तो हमने चौका लगाया। तो आचार्य महाराज का हमारे चौके में प्रधान हुआ, और मैं प्रधान के बाहर खड़ा था, तो प्रशांतमती माता जी मेरे से आकर के पढ़ गई और हमारे चौके में आ गई। हम सब साथ में चौका लगाया। जब हाथ तो माता जी जीत कर गई, जी तुम क्या करोगे तो मैं हाथ दूंगी। हम झूठ बोल नहीं सकते थे, उसके हम गृहस्थी थे, हम व्यापार में थे, अरे झूठ बोलेंगे नहीं। और आपको हमारे चौके में हार करना थे, 6 जन हार देने वाले हैं, और आपको नहीं करना तो 6 चौके बाहर लगे, आप जाइए। बिल्कुल स्पष्ट, मतलब अपन तो झूठ अपने को सहन भी अपन तो कर ही नहीं देते। और बड़े हमारे चौके में था, तो थोड़ा संभल भी था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि चली जाएगी, दरवाजे में सो जाएंगे, ऐसी कैसे निकल जाएगी। उसके बाद में माता जी का पूरा आहार कराया। उसके बाद माता जी ने प्रेरणा दी कि नहीं भैया आपको करना चाहिए। तो हमने उस दिन माता जी की प्रेरणा से आचार्य महाराज से नियम लिया कि सनावत के नाके में शुद्ध जल का त्याग, हम किसी भी होटल में और नौकर के वाले पानी नहीं पिएंगे, हम सनावत के बाहर जाएंगे। तो हमने ऐसा 4-5 साल तक नियम रखा। और उसके बाद में जब आचार्य महाराज सनावत 93 में आए, तो हमने आचार्य जी को अपने हाथ प्रदान करके आहार दिया और सुजल का त्याग किया, किंतु दीक्षा लेने के कोई भाव उसके नहीं थे। उसके बाद में महाराज जब आगे बढ़े, तो फिर हमारे भैया हम सब आगे कर गए, और उसके बाद वो लंबी जोड़ी कहानी है। किंतु प्रशांतमती माता जी ने हमको प्रेरणा दी है, और जो भी व्यक्ति उनके निकट में गया है, जितने भी सबको उन्होंने प्रेरणा दी है, और हमको भी उन्होंने व्रत ग्रहण करने की प्रेरणा दी, संयम धारण करने की प्रेरणा दी, और उनकी प्रेरणा से ही आज हम इस पद पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके लिए हम जो कुछ भी कहा है सब उनके लिए कम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज